जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, नवरात्रि व्रत की विधि जिसे हम उपवास भी कहते हैं। उपवास मतलब उप समीपे वासः। जिस भी भगवान अथवा भगवती जी के निमित्त हम व्रत कर रहे हैं उनके पास में सदैव व्रत पर्यंत बैठे रहें। ये असंभव सा है व्यवहारिक रूप से, लेकिन हाँ, अगर आप चाहेंगे तो शास्त्रीय विधि से उनको अपने हृदय में विराजमान करते हुए, उनका मनन चिंतन करते हुए आप वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो करना भी चाहिए। तो होता क्या है कि हम लोग व्रत तो रहते हैं लेकिन उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं। पूर्ण रूप क्या है कि हम जिस भी भगवान के प्रति व्रत हैं, उपवास हैं, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। अथवा आप अयोध्या गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन जैसे नवरात्रि है तो माँ भगवती जी का नित्य हमें उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो अनेक मंत्र हैं जो कि बहुत कठिन है, पर नवाण मंत्र माता रानी का बहुत ही सरल है, जो हमें नित्य प्रथम दिन से लेकर के और नवरात्रि पर्यंत करना ही चाहिए। कम से कम नियम बना लीजिए कि 3 माला कितने भी आप व्यस्त हो, नवाण मंत्र का जाप नित्य करें। ये सबसे सरल, परम कल्याणकारी, माता रानी को प्रसन्न करने वाला मंत्र है। और इसके साथ में आप बाकी व्रत के नियम का पालन कीजिए, क्योंकि जब तक आप एक टारगेट नहीं रखेंगे तो हमारा मन बड़ा ही आलसी है। एक दिन आप 10 माला जप कर लिए, दूसरे दिन कहेगा चलो भैया आज 5 माला करें, तीसरे दिन कहेगा 3 माला, अगले दिन कहेगा 4 माला, फिर 2 माला 1 माला पे आ जाएगा। तो एक टारगेट रखिए कि कम से कम हमें 3 माला तो नित्य जप करना ही है। इससे अधिक अगर आप कर सकते हैं पूरे नवरात्रि पर्यंत नित्य 11 माला कर सकते हैं, 21 माला 31 माला तो कहना ही क्या है, बहुत ही उत्तम है। इसी प्रकार से सप्त चंडी का जो है सप्तशती का पाठ है, चंडी पाठ जिसको कहा जाता है, उसमें सबसे सरल चतुर्थ और 11वां अध्याय माता रानी का है। चतुर्थ अध्याय अपने चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो उसके माध्यम से बड़े ही सरलता से पाठ कर सकते हैं। अब हम आते हैं खाने पीने वाली बात पर। तो मेरे भाई बहन, सबसे उत्तम तो यही है कि हम फल खा के रहें, जिसको फलाहार कहा गया है, और उसके बाद में दूध अथवा चाय इत्यादि ग्रहण कर लें। तो अब इसके आगे जो भी साबूदाना इत्यादि लोग ग्रहण करते हैं वो उचित नहीं होता है। तो सबसे बढ़िया तो फल ग्रहण करें, फिर दूध ग्रहण करें, और इसके बाद में जो है चाय ले लें, जूस ले लें, लेकिन इसके आगे ना ग्रहण करें तो हर रूप से उत्तम है। इसके बाद में संयम का बड़ा महत्व होता है, संयम करना चाहिए। तो संयम में क्या क्या संयम है भैया, कि एक तो आप घर में बाकी चीजें नहीं खाओगे, लेकिन आप ऑफिस गोइंग हैं तो आप आजकल तो हर एक समोसा की दुकान पर भी उपवास का बड़ा मिलता है, लोग जाकर के वहीं ले लेते हैं। उसी तेल में समोसा बना होगा, उसी तेल में बड़ा भी छाना गया होगा। अंदर जाकर के अथवा बाहर ही कौन झांकता है, कौन चेक करता है, अथवा अलग अलग भी बना है तो उसी हाथ से उसने समोसा किसी को दिया, उसी हाथ से आपको बड़ा भी दिया, तो अशुद्ध वो रहता है। तो बाहर का कुछ भी इस प्रकार की चीजें, जैसे नारियल का जल है ये, और वही मेरी दृष्टि से उचित है, अथवा केला वगैरह भी धो धा करके आप ग्रहण कर सकते हैं। बाकी मौसमी का जूस है, गन्ने का जूस है, उसी गिलास में वो सब पूरा आप चक्कर करेंगे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, व्रत आपका खंडित सा हो जाएगा। इसके साथ में संयम और भी है कि परान्न का त्याग करना चाहिए। दूसरे के घर के अन्न का अथवा फलाहार की चीजों का भी हमें त्याग करना चाहिए। अपने व्रत का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, अत्यावश्यक हो तभी बताना उचित है। और इसके साथ में परान्न का दूसरे के घर में भी जाएं तो जल भी ना पिए तो ही अच्छा है, बहुत मजबूरी हो तो बात अलग है। इसके साथ में सदाचार का पालन करना चाहिए। सदाचार में क्या आता है कि सर्वप्रथम जो अगर हम सोने से प्रारंभ करते हैं तो हमें डेली वाले बेड पर नहीं सोना चाहिए, वो अशुद्ध सा होता है। पर चलो हम सो भी रहे हैं तो उसके ऊपर एक अलग से कंबल डाल लिया, आजकल गर्मी है कंबल मुश्किल होगा तो एक अलग से एक चादर बिछा लिया, और जो है नियम संयम से हमें सोना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए। और इसके बाद में जो स्त्री प्रसंग होता है, पुरुष प्रसंग होता है, इन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे नाखून काटना, बाल काटना, पार्लर जाना, ये सब से भी हमें
पूरी तरह से बचना चाहिए। जिनके लिए बहुत मजबूरी है ऑफिस के लिए, उनकी बात अलग है। तो जब भी आप शेविंग करें तो तत्काल उसके बाद में स्नान अवश्य करना चाहिए। और इसके बाद में जैसे कि आप होटल इत्यादि में भी बाहर जाते हैं तो अपने घर से अथवा फल इत्यादि लेना उचित है। बाकी चीज तो ये उचित नहीं है। और मेरे भाई बहन, जो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि ये सब तो हो भी जाता है, अहंकार हमारे मन में आ जाता है कि हम तो इतना जप कर रहे हैं, इतना पाठ कर रहे हैं, अथवा अपने घर में ब्राह्मणों को बुला के कर रहे हैं। ये सब अहंकार से बचना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि भैया सब सती में ही आया है, निराहारो यथाहारो। आप चाहे भोजन करके ही करें, सात्विक भोजन करके करें, लेकिन आपका मन माता रानी में लगा रहना चाहिए। उनकी रोज सेवा कीजिए, उनको सजाइए, उनको उस रूप में माने के प्रत्यक्ष में यह हमारे घर में आई हैं। रात्रि में फूल इत्यादि उतार लिया और सुबह बढ़िया से उनको सजा दिया, उनके सामने बैठा, उनको निहारा। और उसके बाद में कम से कम जैसा कि बताया, नवाण मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, अथवा माता रानी का जो भी स्तुति आपको आती है वो करना चाहिए, जो सरलता से आप कर सकें। होता क्या है, जो कठिन है उसके पीछे हम लोग भागते हैं, सरलता में नहीं जाते हैं। तो निश्चित ही आपका व्रत पूर्ण होगा और उसका जो है फल आपको मिलेगा। दूसरी और भी कठिनता, इतना करने के बाद भी कई लोग जो है मनमाना आचरण करते, अरे नहीं नहीं हम तो व्रत रहते हैं, बाहर का बड़ा खा लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से भैया दूर रहिए। जो कहते हैं उनको कहने दीजिए। और हम लोग ऐसा समझाना बहुत ही कठिन है, तो लेकिन हमें मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने नियम संयम से आप व्रत कर रहे हैं और थोड़े से मनमाने आचरण से आपका जो है पूजा कहीं ना कहीं भंग हो जाता है, वो फल नहीं मिलता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्लास में होते हैं, 50, 60, 70 बच्चे होते हैं, लेकिन जो मनमाना करते हैं फिर वो उसी रूप में चपरासी बनते हैं। और जो पूर्ण नियम से रहते हैं वो IAS, PCS अथवा डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बड़ा पद है, अथवा बिजनेसमैन बनते हैं। तो इसलिए हमें माता रानी का पूर्ण कृपा, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो हमें जो शास्त्र में नियम है उसके अनुसार सदाचार का पालन करते हुए हम ऐसा करेंगे तो निश्चित ही हमारा व्रत पूर्ण होगा। मिथ्याचरण नहीं करना चाहिए, सिनेमा वगैरह जाने से बचना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और बाहर से जब भी घर में आए सर्वप्रथम हाथ पैर धो करके अपना कपड़ा बदल लेना चाहिए। इसे कुछ आवश्यक बातें हैं जिससे करने से हमें हेल्प मिलता है। और जो व्रत नहीं रह सकते हैं, कोई बात नहीं है, वो एक समय रह लें, वो भी नहीं रह सकते हैं, तो लहसुन, प्याज और कुनरू और उड़द और मसूर इत्यादि का दाल का परित्याग करते शुद्ध सात्विक भोजन, सब्जी भाजी माँ को भोग लगाएं और ग्रहण कर लें, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, बैठें, उनके सामने बैठें, थोड़ा जप तप पूजा पाठ अवश्य करें। और भी जो आपके मन में दुविधा होगा कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। जय श्री राम, जय माता दी।